आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां महाकुंभ के महासंगम में लखनऊ से महादेव बाबा भी पहुंच चुके हैं। उनके साथ सांभवी आश्रम में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक भी कल अनुष्ठान में शामिल हुए। महादेव बाबा से महाकुंभ की व्यवस्थाओं के बारे में और महाकुंभ के महत्व के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। देखें कंट्री इंचार्ज पोर्टल अनिल कुमार की रिपोर्ट। महाकुंभ मेले के अंदर पहुंचे हुए दिव्य संत महादेव बाबा जी से हमारी महाकुंभ पर होने वाली चर्चा आपके सामने रखते हैं। महाराज जी, 144 साल के बाद में ऐसा दिव्य और दुर्लभ योग बना है जो कि यहाँ पर आने के लिए देवता भी आतुर हैं, ऐसे इस स्नान को करने के लिए और यहाँ पर आने वाले संतों के दर्शन करने के लिए। 2019 के अंदर भी कुंभ का आयोजन हुआ है और 2025 के अंदर भी कुंभ का आयोजन हुआ है। आप क्या अंतर देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है 144 साल बाद ऐसा ग्रहों का संयोग है और ये दिव्य कुंभ, और मुझे लगता है 144 साल बाद जब ये फिर से ये योग बनेगा तो शायद हम और आप जो है फिर इस धरा पे नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी में यही एक ही कुंभ आना था, एक ही आया, और ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं और हमारे लिए इस बार इस कारण से खास है क्योंकि इस समय इंसान की आयु 60, 70, 80, 100 यही रहता है, और कलकाल में तो इतना जहर इंसान खा रहा है और सब कुछ अशुद्धता इतना हो गया है, कलकाल का प्रभाव ऐसा है कि ज़्यादा नहीं जी रहा है। तो इस कारण से जो ये कुंभ है हमारे लिए विशेष है, अति विशेष है। महाराज जी, अभी कुछ दिनों पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव कुंभ में स्नान करने के बजाय हरिद्वार में जाकर के स्नान करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हर चीज़ स्थान का महत्व है कुंभ में, और नदी तो मतलब गौमुख से लेकर कोलकाता तक जा रही है गंगा सागर में विलीन हो रही है। लेकिन अब संसद है दिल्ली में और कोई बैठ के कि हम तो जो है जी झुमरी तलैया में जाके हम अपना संसद चलाएंगे, तो क्या हास्यास्पद हो जाएगा। तो दिल्ली में संसद है तो बात दिल्ली होगी, जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन उसका अलग महत्व है। जो है इतने सारे बांध है वहाँ, वो लाशें क्यों नहीं टकराई, यहीं आकर क्यों मिल रही हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि बहुत षड्यंत्र आजम खान ने और इन्होंने किया है, और तुम्हारे जज्बात तुम्हारे चेहरे से जाहिर हैं, चुल्लू भर पानू को तरसोगे खुदकुशी के लिए। अब एक बात है, पूर्ण कोई नहीं होता, लेकिन योगी मोदी जी ने जो आप व्यवस्था किया है वह बहुत विशेष है, और निरंतर वो कार्य कर रहे हैं, और जिन्होंने जो ये लोग कर देंगे वो अखिलेश जो है 7 जन्म में नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, शर्म आनी चाहिए अध्यात्म की बात करते हुए अखिलेश को, कि जिसके पिता ने राम भक्तों को गोलियों से भुनवा दिया, उस सपा पार्टी को, और कहते हैं समाजवादी पार्टी, और जहां सारी पार्टी के सारे पदाधिकारी सिर्फ यादव हैं, तो किस आधार पे वो समाजवादी कहते हैं? समाजवादी पार्टी वो होती है जिसमें सब लोग मिलकर और सारे लोगों का सम्मान और उत्साह वर्धन हो। महाराज जी, आपने एक संदेश और दिया है, मैंने पढ़ा था आपका, कि जिसके जीवन में परमेश्वर की भक्ति है उसके जीवन में सब कुछ है, क्या कहेंगे? हाँ, ये मैं अभी भी कहता हूँ कि ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, और मैं थोड़ा सा देखता हूँ कि महाकुंभ और संतों का समागम, संतों का सानिध्य रियलिटी में यही संदेश देता है। लेकिन मैं कहूँगा कि आज मीडिया और तमाम संसार के लोग थोड़ा भटकाववाद है, क्योंकि एक हर्षा रिछारिया, एक छोटे छोटे मुद्दे, और बार बार एक बात कहा जा रहा है कि विश्व की सबसे सुंदर साध्वी और साध्वी। अब दूसरा पिक्स देखें, वो नाचने गाने वाली, अब स्टेज शो करने वाली, ठीक है, मैं उसके प्रोफेशन से नहीं कोई हमें दिक्कत है, लेकिन आप वही नाचिएगा, ये अपना करिए, फिल्मी दुनिया में रहिए। लेकिन महाराज जी, उन्होंने अब उसको उठाया इसी तरीके से गया है कि आप 500 रील देखिए उनके, और मीडिया पे चल रहे हैं, और हर रील एक ही का कि सबसे सुंदर साध्वी, सबसे सुंदर साध्वी। अगर वह सचमुच ये बात कहती है तो साध्वी वर्ड क्यों इम्प्लांट किया जा रहा है? भाई, हम कहें, आपको कह दें कि आप प्रधानमंत्री जी कैसे हैं, आप कहें, या इनको कह दें आप राष्ट्रपति जी कैसे हैं, ये गलत बात है ना। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो है उसी को कहना चाहिए। अब वो एक दिन आके भगवा पहन लें, हम एक 100-200 रुपया 500 रुपये में टोपी मिलेगा, डीआईजी की टोपी वर्दी पहन लेते हैं और बिल्ला उल्ला लगा के हम डीआईजी हो गए।
तो ऐसे थोड़ी हो जाएगा भाई। जो पढ़ाई किया है, जो उतना अध्ययन किया है, जो कार्य किया वो कहलाएगा। इसी तरह से साध्वी का मतलब संकल्प लेना, पिंडदान करना, वो सारे संस्कार पूरा करना जो सन्यास लेते समय होते हैं, और उसके पश्चात तो त्याग तपस्या पूर्ण जीवन जीना। भगवा का मतलब खुद जलना और समाज को ज्ञान का प्रकाश देना, और इसीलिए भगवा का है, तो इसीलिए भगवा पहनना चाहिए और तब चीज़ें होती हैं। इसी तरह से हमारा ये कहना है कि जिस जो ईश्वर की भक्ति करता है, वास्तव में ईश्वर को अपने हृदय में गुरु की कृपा से प्रकाश स्वरूप परमात्मा को, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है और साधना करता है निरंतर, वो अपने जीवन को सुखी और शांत बना लेता है। बहुत ही अच्छा लगा महाराज जी से बात करके। जय हिंद, जय भारत की सरकार।